अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल क़य्यूम तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। आदिलाबाद के क़बालियों ने एकसान सिविल कोड की मुखालिफत कर दी, संगीन नताइज का दिया इंतबाह। स्कूल्स में दोपहर के खाना तैयार करने वाले वर्कर्स का एहतजाज, कई स्कूलों में मिड डे मील नहीं। चिकन बनाने पर इनकार, शौहर ने कर दिया बीवी का कत्ल। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में जादू टोने का वाक़या, बुरखापोश खातून का तावीज़ वगैरह गाड़ने का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद के क़बालियों ने भी एकसान सिविल कोड की मुखालिफत कर दी, संगीन नताइज का इंतबाह दिया। आदिलाबाद ज़िले के सदर कैदम गणेश ने आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आदिवासी लीडरों के हमरा खुलेआम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि आदिवासी क़बाइल को खुसूसी हुकूक़ और क़वानीन हासिल हैं। इन्होंने कहा कि क़बाइलियों की सक़ाफ़त, रिवायत और रस्म रिवाज ख़ास हैं। एसटी रिज़र्वेशन के नाम पर जीतने वाले एमएलए और एमपी को असम्बली और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इस पर वसी बहस की ज़रूरत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में मुल्क भर में जद्दोजहद की तैयारी का आगाज़ किया जा रहा है। इन्होंने जमहूरियत पसंदों, नादिशों और किसानों, मज़दूरों और क़बाइलियों और सरपंचों से एक और जद्दोजहद के लिए तैयार रहने की अपील की है। इन्होंने कहा कि इस यूसीसी बिल की मुखालिफत की जानी चाहिए जो कि क़बाइलियों की बक़ा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं जो हिंदुस्तान के आइन में दर्ज क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुमेरात को ऐलान किया कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आसाम हुकूमत ने कसरत से अजवाज पर पाबंदी के निफाज के क़ानूनी मुज़म्मरात का मुताला करते हुए पहले ही माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। वज़ीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत सितंबर में होने वाले असम्बली इजलास में बिल पेश करेगी और इस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होता है तो हम जनवरी में होने वाले असम्बली इजलास में बिल लाएंगे। तादाद अजवाज में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा बीवी या शौहर रखने का रिवाज ख़त्म हो जाएगा। तेलंगाना में स्कूल्स में दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स ने एहतजाज किया। ये वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने आज चलो हैदराबाद एहतजाज किया। मिड डे मील स्कीम के वर्कर्स की एसोसिएशन ने इस एहतजाज की अपील की थी। इन्होंने ज़ेरे इल्तवा बिल्स को फ़ौरी जारी करने का मुतालबा किया। साथ ही इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफ़े का मुतालबा करते हुए अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इन्होंने कहा क़ब्ल आज़ी इनको दिए जाने वाले एजाज़िया की रकम में इजाफ़े के अहकाम के बावजूद एजाज़िया में इजाफ़ा नहीं हुआ। इस दौरान दोपहर के खाने की स्कीम के कंट्रैक्टर्स भी बिल्स की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर के सबब इस एहतजाज में शामिल हो गए। सरकारी स्कूल्स के सुदूर मदारिस को हिदायत दी गई है कि वो मुतबादिल इंतज़ामात करे, बशमूल सामान की बाज़ार से ख़रीदारी को यकीनी बनाए और बावर्चियों का इंतज़ाम करे ताकि तलबा के लिए दोपहर का खाना तैयार किया जा सके। इस एहतजाज के सबब सरकारी स्कूल्स में दोपहर के खाने की सप्लाई मुतासिर हुई। बाज़ स्कूल्स में तलबा ने ख्वाहिश की है कि वो अपने घरों से दोपहर के खाने का टिफ़िन लाएँ।
हैदराबाद के पुराने शहर में जादू टोना का वाक़या, बुर्खापोश खातून का तावीज़ वगैरह गाड़ने का CCTV फुटेज हुआ वायरल। वो तावीज़ वगैरह गड़ा खोद कर इसमें डाल दिया। इनका कहना है कि किसी ने जादू टोने के मकसद से ये हरकत की है। जिस ख़ानदान के घर के सामने ये हरकत की गई है वो काफ़ी परेशान है। इनका पुलिस से मुतालिबा है कि इस खातून की निशानदही करते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिसने जादू टोना किया है। बाद अज़ां गड़ा खोद कर इसमें डाली गई अशिया को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि ये अशिया काले जादू में इस्तेमाल होने वाली हैं। मुतासरा खातून के घर के सामने नस्ब CCTV फुटेज में ये मंज़र कैद हो गया। DCP बालानगर जोन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्पेशल ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया जो कारों को किराए पे हासिल करते हुए इन कारों को रहन पर देते हुए भारी रकम हासिल कर रहे थे कि कब्जे से 16 कारें बरामद की। इस मौके पर DCP ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆపరేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగానే మనం ఇప్పుడు కార్స్ ని రెంటల్ కి తీసుకున్నట్లుగా తీసుకొని తర్వాత చీట్ చేసి వాళ్ళకి అడ్రస్లు చేంజ్ చేసేసి మొత్తాన్ని కార్స్ ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మార్టిగేజ్ చేసేటటువంటి ఒక పెద్ద ర్యాకెట్ ని బాలానగర్ SOT పోలీసులు అదేవిధంగా సనత్ నగర్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఛేదించడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యంగా వీళ్ళ ఎంఓ ఏంటంటే కార్స్ ని రెంట్ కి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక 2-3 మంత్స్ ఆ ఓనర్స్ నమ్మేటట్లుగా వాళ్ళకి రెంట్ కూడా ఆన్ టైం పే చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక 2-3 మంత్స్ డిలేగా పే చేస్తూ తర్వాత మొత్తానికి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అడ్రస్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ కార్స్ ని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి రెంట్స్ ఇచ్చుకోవటము లేదా వేరే వాళ్ళ దగ్గర మార్టిగేజ్ చేసి ఆ విధంగా ఆ కార్స్ మొత్తాన్ని ఓనర్ కి అందకుండా మొత్తానికి దోచుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రత్యేకంగా మనకు ఒక ముసాఫిర్ సెల్ఫ్ ఓనర్స్ కార్స్ సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకు మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఇద్దరిని ప్రవీణ్ కుమార్ అదేవిధంగా మహమ్మద్ ఉమర్ అనేటటువంటి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ వెహికల్స్ 16 వెహికల్స్ ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో సనత్ నగర్ లో ఒక క్రైమ్ లో 7 వెహికల్స్, అదేవిధంగా బాచుపల్లిలో 4 వెహికల్స్, జగద్గిరి గుట్టలో 1, అదేవిధంగా వనస్థలిపురంలో ప్లస్ SR నగర్ లో డిఫరెంట్ కేసెస్ లో వెహికల్స్ అన్నింటినీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్ ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించినటువంటి బాలానగర్ SOT సిబ్బంది, వారి అడిషనల్ SP శోభన్ గారిని, అదేవిధంగా లా అండ్ ఆర్డర్ సనత్ నగర్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ అదేవిధంగా ACP గారిని, CP గారు ప్రత్యేకంగా అభినందించడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యంగా మేము ఇచ్చేటటువంటి సూచన ఏంటంటే మీకు పరిచయం లేనటువంటి వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకి మీ వెహికల్స్ ని రెంటల్ బేసిస్ లో ఇవ్వద్దు. కావాలంటే మీరు వారి యాక్సిడెంట్స్ ని అని. సో ఇవి కంటిన్యూస్లీ ఈ ఎంఓ పెరుగుతున్నప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా దీని మీద ఒక స్పెషల్ ఆపరేషన్ లాగా చేద్దామని చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ 16 వెహికల్స్ ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాతనే వాళ్ళకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీరు సేకరించిన తర్వాతనే మీరు రెంటల్ బేసిస్ లో ఇవ్వండి. అదర్వైజ్ మీ కార్లను మీరు కోల్పోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఈ విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోగలరని సూచిస్తుంది. ఇప్పటికి 2 అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక అతను అబ్స్కాండ్ లో ఉన్నారు. 1 crore 10 lakhs వర్త్ కార్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. చెప్పుకూడదు, అన్ని ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అన్నింటి మీద కూడా డ్రైవ్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళు ఏంటంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళని నమ్మిస్తారనమాట. ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ గా రెంటల్ పే చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రాంప్ట్ గా వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఓనర్స్ కూడా వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఒక 2-3 మంత్స్ అట్లా డిలే చేస్తూ కొంచెం లేట్ అయింది సార్ పే చేస్తాం అట్లా చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత టోటల్ గా వాళ్ళ అడ్రస్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్ను వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి రెంటల్ కి ఇచ్చుకోవటమో లేదా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మార్టిగేజ్ పెట్టడమో జరుగుతుంది. మిగతా వివరాలు కూడా మన అడిషనల్ SP SOT శోభన్ గారు వివరిస్తారు. ఆర్సీలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మనకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఆర్సీలు అన్ని కూడా ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి.
వాళ్ళ లోన్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళు ఈఎంఐ కట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లో మోసపోయేది ఎవరంటే ఓనర్ మోసపోయినాడు. తర్వాత ఎవరికైతే వీళ్ళు మార్టిగేజ్ చేసినారో వాళ్ళ దగ్గర 3 lakhs 4 lakhs అట్లా తీసుకున్నారు, వాళ్ళు మోసపోయినారు. వాళ్ళు లాస్ అయ్యారు, వీళ్ళు లాస్ అయ్యారు. ఈ మధ్యలో ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వీళ్ళే గెయిన్ అయినారు. దీనికి ఏజెన్సీ పాత్ర ఏం లేదండి, ఓన్లీ ఒక్కొక్క ట్రావెల్స్ ఉంది, ఆ ట్రావెల్స్ పాత్రే ఉంది. అంటే మా దగ్గర వెహికల్ ఉంది, మీరు ఏమైనా రెంటల్ కావాలంటే మీరు చెప్పండి అని చెప్పని వాళ్ళు చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు రెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు అడిగి తీసుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళ దగ్గర వెహికల్ తీసేసుకున్నాక వీళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుపోయి వాడు విధంగా మార్టిగేజ్ చేయడం, వెహికల్ కనబడకుండా చేయడం, వీళ్ళు అడ్రస్ లేకుండా కావడం, వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ స్విచ్ ఆఫ్ కావడం, ఇవన్నీ జరుగుతాం. तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के 16 साल बाद अगस्त में इंतखाबात होंगे। हर एक डॉक्टर से अपना वोट इस्तेमाल करने की मुमताज़ डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपील की है कि वो मेडिकल काउंसिल की अहमियत और अपने वोट की अहमियत को समझें और अव्वलीन फुर्सत में अपने नाम दर्ज करवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैयद नूरुल्लाह, डॉक्टर हफीज़ उसामा, डॉक्टर मुनव्वर व दीगर मौजूद थे। स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन आज इस प्रेस मीट में ये चीज़ को अपील करने आया हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, अभी कुछ ही दिनों में तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं। उन इलेक्शंस में सभी मेडिकल डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल काउंसिल से, वो लोग सब एलिजिबल हैं वोट करने के। तो उन इलेक्शंस में एक अहम किरदार अदा करने के लिए अपील के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सारे डेयर डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन और फिर इखरा, साथ में HRDA, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सब डॉक्टर्स से ये अपील करते हैं कि जिस किसी का भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया हो तो उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर लें। और जो कोई भी रिन्यू मेडिकल रजिस्ट्रेशन, वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के होल्डर हैं, वो इन इलेक्शंस में वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। सभी लोगों से पहले तो अपील है कि वो अपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर लें अगर वो एक्सपायर हो गया हो। अगर वो वैलिड है तो उनको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो कोई भी रिन्यू कर लें या फिर वैलिड है, उनसे हमारा अदबन ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने वोट को कैस्ट करें, अपने वोटिंग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें और सही ऑर्गेनाइजेशन को हम वोट डालें, हम पार्टिसिपेट हों और इस बात की दलील पेश करें कि हम बाशऊर डॉक्टर्स हैं और इस तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के इलेक्शंस में हम अच्छे लोगों को इलेक्ट कर उनको जो है सीट पर बिठाएं। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल दरअसल गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडी है और इसके इलेक्शंस गवर्नमेंट के सरपरस्ती में और सुपरविजन में होती हैं। इसके 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 13 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। और ये 13 मेंबर्स के इलेक्शन के लिए हमको पार्टिसिपेट करना है। इसके बहुत सारे पावर्स हैं। ये कोई भी मेडिकल डॉक्टर जो भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज करने के लिए मेडिकल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबल होती है। और कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल को अगर शुरू करना हो तो उनको अप्रूवल लेना काउंसिल चलाती है। इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी हेल्थ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों या जितने भी NGO प्रोजेक्ट्स हों, वो सारे प्रोजेक्ट्स में और फर्दर सजेशंस देना, उसको इम्प्रोवाइज करना और उसमें अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस पास करना, ये सारे इख्तियारात तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के होते हैं। जब इतनी पावरफुल बॉडी के इलेक्शंस जब होने जा रहे हैं तो हमारी अपील है कि सारे डॉक्टर्स इसमें की रोल अदा करें, इसको नज़रअंदाज नहीं करें, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करा दें और फिर अपना जो भी फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को इस मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर करवा लें, ताकि अगर इन केस ई वोटिंग या फिर फ़ोन के द्वारा वोटिंग करने की अगर कोई जो है गुंजाइश या मौका अगर अता किया जाए तो हम उसको भी हम यूटिलाइज करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें थी जिनको आपके सामने आपके खिदमत में रखनी थी। तो हम इस मीडिया हाउस के
और फिर सारे मीडिया के हमारे अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट बताया और हमें कोऑपरेट किया है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं और ये इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स के ही पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये पूरा इन जनरल पूरे डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव में है और हमारी अपील सारे डॉक्टर्स को है कि सारे लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्योंकि सवाल किया गया है, मैं उसके का भी इंफॉर्मेशन बता दूं कि तकरीबन एस्टिमेटेड 55,000 डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से करीब 15 से 20,000 तक के डॉक्टर्स जो है मुस्लिम डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई इलेक्शन में खड़े होगा? हम लोग इंशाल्लाह मीटिंग्स रख रहे हैं डिफरेंट पैनल से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट होके इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और जब फर्दर कोर्स ऑफ मीटिंग्स में इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कौन मौजू फर्द होंगे और किस शख्स को जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ाएं। जैसे ही वो मीटिंग्स में डिसाइड होगा हम इंशाल्लाह फर्दर उस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह आप सबकी मदद उस मामले में भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। कब है इलेक्शन? अगस्त 15 के अंदर इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट के जानिब से दी गई। ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्शन 2007 में हुआ था इससे पहले और अब 2023 में होने वाला है, यानी 16 साल बाद इलेक्शन हो रहा। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से नहीं हुआ। फाइनली हेल्थ केयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तक गई एंड वहाँ से हिदायत मिली है कि ठीक है इसका इलेक्शन करना है और ये इलेक्शन शुड बी डन इन अगस्त बिफोर 15th ये साल। और इलेक्शन के डिले में एक वजह ये भी थी कि देखिए ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है और टोटल 25 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स जब काउंसिल तैयार बनी थी फर्स्ट टाइम तो 13 मेंबर्स को जैसा सर बताएं इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है, कुछ गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है एक्सेट्रा। तो 13 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो सो दैट अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा तो इलेक्टेड मेंबर्स इन पे भारी हों ताकि डेमोक्रेसी चले। लेकिन दरमियान में किसी वजह से ये 13 मेंबर्स को 5 पे रिड्यूस कर दिया गया था। उसके लिए भी HRDA फाइट की है एंड गवर्नमेंट हैज आस्क्ड, sorry, the court has asked to increase the numbers back to 13. तो इसलिए 13 plus 12 टोटल 25 की काउंसिल दोबारा बनेगी। पर क्या इलेक्शन होगा इसमें बॉडी एग्जीक्यूटिव द्वारा कुछ इसमें जो है सदर जी नहीं, एवरीवन इज अ मेंबर, एवरीवन इज अ मेंबर। जी हाँ, जी हाँ, एज ए मेंबर जी हाँ, जी हाँ। बाद में वो चेयरमैन वगैरह कुछ बनाते हैं, डिफरेंट कमिटीज के इंचार्जेस रहते हैं वगैरह। तो ये जो इलेक्शन का तारीख है फतेह प्रोग्राम को देंगे वो मौजूदा बॉडी है जी हाँ, है अभी है, अभी बॉडी है, वो लोग ही करेंगे। जी हाँ जी। कब तक करेंगे? 20th से पहले रिन्यूअल कराओ बल्कि है, 20th लास्ट डेट है डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के रिन्यूअल की। तो उसके बाद वंस द वोटर लिस्ट इज फाइनलाइज्ड डेट रिलीज होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS है, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। RMPs में दे सकते हैं, RMPs नहीं दे सकते। 20th इज द लास्ट डेट, एक हफ्ता रह गया है। तो 70,000 डॉक्टर्स नहीं साहब, 55 बाकी है। हाँ -15। हाँ। आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं लेकिन आपको हर 5 साल को रिन्यूअल कराना रहता। आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन मिला वो आप दर्ज कराना, ऐड कराना, तो सेम है तो उसमें कंटिन्यू करना। तो उसके लिए क्रेडिट आवर्स भी रहते कुछ, CMEs अटेंड करना वगैरह, कंटिन्यूम ऑफ मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर रहना। जो लोग MBBS है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जी, वैसे जो लोग MBBS हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कराए, दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, TSMC रेगुलेट करती है सब चीजों को, डॉक्टर्स का रजिस्टर मेंटेन करती। आप MD हैं, DM हैं लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
It is wrong to practice. कोविड सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप क्लिनिक खोल सकते हैं। 1 बजे तक बोले ना बोल के नहीं कर सकते। देर आर पीपल हु आर स्टैंडिंग धूप में जाके, सुबह में 7 बजे से लोग ठहर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 100 टोकन है। तो इट इज हाई टाइम कि आप जाएं और कराएं। किसी वजह से अगर आप नहीं जा सक रहे हैं तो टीएसएमसी आपको एक सहूलत दी है कि आप किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भिजा दें, अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देके, और अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा लें। तो दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द मेन थिंग दैट वी वांट टू फाइंड। ऐसे क्लिनिक है जो डॉक्टर बोल के चला रहे हैं, इश्यूज हैं साहब, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, लेकिन द पॉइंट इज दिस। कोठी वुमेन्स कॉलेज के सामने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर हेल्थ और टीएसएमसी का ऑफिस सेम प्रीमाइसेस पे। तो आपका ओनली एजेंडा मोबिलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स है, मोबिलाइजेशन, या फिर आप वन ऑफ द कंटेंडर्स भी? नहीं, हम कुछ हैं, 1-2 कॉन्टेस्टेंट्स हैं जिन पे अभी हु इज द बेस्ट वी आर येट टू डिसाइड। इंशाल्लाह एक कैंडिडेट को हम भी ठहराएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये है। आपके ग्रुप से जिसको भी आप चुनेंगे जी, उनके क्या प्रावधान मेडिकल काउंसिल? देखिए, इक्विटेबल हेल्थ केयर टू ऑल, दिस इज व्हाट वी एम फॉर। प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल करना है, अफोर्डेबल करना है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल रखना है, और अवेयरनेस लानी है। दिस इज व्हाट वी वांट। रेगुलराइजेशन ऑफ थिंग्स जो काफी इरेगुलर एंड पेंडिंग पड़ चुके हैं, उसको रेगुलराइज करना है थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। एंड व्हाट वी फील इज, अगर हमारे लोग, जानने वाले लोग, सीनियर्स, कलीग्स, पीयर्स काउंसिल में हैं, तो दे विल बी अ लिंक बिटवीन द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोग डिसीजन मेकर्स रहेंगे, ये लोग हमारे बातों को वहां पे डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट वी एम फॉर। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर में मेडिकल तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली की गई, जो इर्रागड्डा आयुर्वेदिक कॉलेज में साल अव्वल की तालीम हासिल कर रहा था। शुबा किया जा रहा है कि लड़की के साथ इसके झगड़े के बाद इसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। तेलंगाना के अजला खम्मम और भद्रादरी कोत्तागुड़म में मुसलसल बारिश की वजह से कोयले की कानों में काम मुतासिर हुए। खम्मम और भद्रादरी कोत्तागुड़म में कानों में कोयले की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है। बारिश की वजह से वर्क एरिया में मशीनरी पर काम करना मुश्किल हो गया है। सुरंगों में सड़कें मुतासिर होने से जगह जगह गाड़ियां रुक गई हैं, जिसके सबब दोनों अजला में कोयले की पैदावार रुक गई है। वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असम्बली अल्लूरी कृष्णमराजू चल बसे। रखने वाले साबिक रुकन असम्बली अल्लूरी कृष्णमराजू, जो शहर हैदराबाद के मादापुर के एक अपार्टमेंट में आखिरी सांस ली, वो 83 बरस के थे। कृष्णमराजू 2004 था 2009 राजौल के रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कार हादसे में एक बर्क रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर दे दी कि ओवर स्पीड बताया गया है। इस हादसे में किसी ज़ख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कार और ऑटो को शदीद नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना में बल्दिया की खातून ओहदेदार जानकी रेड्डी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गईं। पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीपी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंट्रैक्टर श्रीनिवास ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कंट्रैक्ट बिल के चेक के लिए राबता पैदा किया, जिस पर इसने 20,000 रुपये रिश्वत तलब किए। कंट्रैक्टर की शिकायत पर एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायणा की टीम ने जाल बिछाकर जानकी रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायण ने बताया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और ऐसे अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चिकन बनाने से इनकार पर शोहर ने कर दिया बीवी का कत्ल। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले के चिन्नूर मंडल के कस्टमपेट गांव में पेश आया। कल रात शोहर पोशाम नामी शख्स चिकन लेकर आया, लेकिन इसकी बीवी ने इसे बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम पोशाम ने कुल्हाड़ी से हमला करते हुए अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तेलंगाना न्यूज़ टुडे के अगले बुलेटिन में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।